कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सब लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जय ओम विष्णु परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज टू समिट डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू समिट डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू समिट डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गोविंद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। ये पंखा जो चल रहे हैं इनको बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसा रहेगा? पंखे बंद कर दें तो अच्छा रहेगा, आवाज़ साफ आएगी। पंखा बंद कर दीजिए। है बंद है? और जो दूसरे पंखे चल रहे हैं उनको बंद कर दीजिए। पंखे बंद करने से आवाज़ साफ आएगी तो पंखा बंद कर दीजिए। ना वो 1 2 3 पंखे चल रहे हैं। पंखे की आवाज़ हो रही है ना बहुत। तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता, ये गीता की कुछ किताबें रखी हैं तो जो हिंदी जानते हैं वो ले सकते हैं। और केवल किताब मत लीजिए, टेबल के साथ लीजिए। टेबल के साथ लीजिए। किताब को टेबल के ऊपर ही रखना है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9, अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, श्लोक संख्या 12। देखिए पहले से धागा लगा होगा, जहाँ पहले से धागा लगा है उसी के आसपास होना चाहिए। आपको मिल गया 9-12? आपको 9-12 अध्याय 9 श्लोक संख्या 12, ये तो आसपास होगा उसी के। उधर मिल गया आपको? नहीं मिला? किताब बदल लो। इनको किताब बदल लीजिए। आप अपनी किताब इनको दे दीजिए। वो पीछे वाली किताब आप ले लो, अपनी किताब इनको दे दो। ठीक है? और मंदिर का काम बंद कर दीजिए। 9 बजे तक मंदिर में कोई काम नहीं, काम बंद कर दीजिए मंदिर का। सबको मिल गया? हाँ। आपको नहीं मिला? किताब बदल लो, किताब इनसे बदल लो। अध्याय 9 श्लोक संख्या 12 मिल गया? अब देखिए जिनके पास किताब है और जिनके पास किताब नहीं है, सभी लोग मेरे पीछे बोलेंगे। भगवान के शब्द इतने सरल हैं कि आपको
कोई दिक्कत नहीं बोलने में, ठीक है। मेरे पीछे बोलिए। मोघासा मोघ कर्माणो, सब लोग बोले नहीं, मेरे पीछे दोबारा मैं बोलूँगा, मेरे पीछे बोलना। जो नहीं बोलना वो भी बोले, सब लोग बोले। अपना मुंह खोलिए। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। अब मेरे पीछे आप लोग शब्दार्थ बोलिए, ठीक है। जैसे श्लोक आपने बोला, मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए। मोघ, सब लोग। मोघ आशा, निष्फल आशा। मोघ कर्माणः, निष्फल सकाम कर्म। मोघ ज्ञानः, विफल ज्ञान। विचेतसः, मोहग्रस्त। राक्षसी, राक्षसी। आसुरी, आसुरी। च तथा एवं निश्चय ही प्रकृति स्वभाव को मोहिनी, मोहने वाली। श्रिताः, शरण लिए हुए। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो अब यहाँ धागा लगा करके और गीता में जो भूमिका, उसमें निकालिए। भूमिका में पहला पेज नंबर 1 है भूमिका। और जिनके पास किताब नहीं है तो मेरे साथ बोलने का प्रयास करें। भूमिका में पहला पेज निकालिए। हाँ, मिल गया? ठीक है, मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक फिर से निकालिए, जहाँ पर धागा लगा है वहाँ पर इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं मोघ आशा, उनकी आशा व्यर्थ है। तो किन की आशा व्यर्थ है? वो पिछले श्लोक में भगवान ने कुछ कहा था, उसी संबंध में भगवान कह रहे हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो मुझे सामान्य मनुष्य जानते हैं। जब मैं आता हूँ इस भौतिक संसार में तो मेरी महिमा वही रहती है। जैसे राजा साहब जेल के अंदर आते हैं तो राजा साहब की महिमा थोड़ी करते हैं कि जेल के अंदर आ गए तो अब वो जो है कैदी बन जाए, वो तो राजा है। तो उसी प्रकार से भगवान इस भौतिक संसार में अगर आते हैं तो उनकी महिमा नहीं घटती है ना। और भगवान स्वयं आए अगर इस भौतिक संसार में तो बहुत बड़ा अवसर होता है बद्ध आत्माओं के लिए कि वे सबसे बड़ा जो है लाभ उठा सकते हैं। जैसे राजा साहब अगर जेल के अंदर आए तो वो किसी भी कैदी को क्या कर सकते हैं? मुक्त कर सकते हैं। और कैदी को मुक्त करना, जेल से मुक्त करना, ये बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अच्छी सेवा मिले। तो राजा की ही सेवा, राजा अपनी सेवा में लगा सकता है। तो कितनी बड़ी बात है कि राजा अगर जेल के अंदर आए और किसी कैदी के ऊपर खुश हो जाए और अपना जो है उसको कर्मचारी बना ले। इसी प्रकार से भगवान स्वयं परमेश्वर श्री कृष्ण जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो जो उनको पहचाने और उनकी भक्ति, उनकी सेवा प्राप्त करें तो वो बुद्धिमान है। लेकिन जो मूर्ख हैं तो वो क्या सोचेंगे, अरे क्या ये अगर राजा भी हैं तो अब तो ये हमारे समान हैं, क्योंकि जेल के अंदर आए, हम भी जेल के अंदर आए, वे भी जेल के अंदर आए तो हमारे समान हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई मूर्ख व्यक्ति कृष्ण को अपनी तरह सामान्य मनुष्य माने कि हम भी पैदा हुए और ये भी जो है पैदा हुए, हमारी माता जो है जैसी है इनकी माता देवकी है तो देवकी से इन्होंने भी जन्म लिया। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है तो ये उसकी मूर्खता है। उसी संबंध में भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो है कैसे होते हैं, उनकी आशाएं व्यर्थ हैं। अगर कृष्ण को उन्होंने सामान्य व्यक्ति समझ लिया, परमेश्वर ना समझ के सामान्य व्यक्ति समझ लिया, तो वो जितनी भी आशाएं करेंगे वो सब बेकार व्यर्थ हैं। और मोह कर्मण, जितना भी कर्म करते हैं वो सब व्यर्थ है।
तो जेल के अंदर वो सड़ते रहेंगे। जेल के अंदर सड़ते रहेंगे तो जितना भी वो आशा करें जेल के अंदर, जितनी भी आशा करें कि वे सुखी होंगे, जेल के अंदर थोड़ी सुख मिलेगा, है ना। और जितना भी कर्म करते हैं जेल के अंदर कि वे जो है अपना कुछ जीवन को और अच्छा सुविधाजनक बनाएं, तो जेल के अंदर जितनी भी सुविधाएं वो बनाएंगे तो सब मिट जाएंगे, जेल के अधिकारी सब ध्वस्त कर देंगे। मोह ज्ञान है, और जिन उनका ज्ञान सब व्यर्थ है, क्योंकि वे फिर कृष्ण को भगवान नहीं मानते, कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते, तो जितना भी ज्ञान है सब व्यर्थ है, क्योंकि फिर वो अपने को ईश्वर मानेंगे या किसी और को ईश्वर मानेंगे, इनको ये ईश्वर वो ईश्वर, किसी को भी ईश्वर मानेंगे तो उनका सब ज्ञान व्यर्थ है। तो पिछले श्लोक के संबंध में ही भगवान इस श्लोक में ये बात बताते हैं। और फिर 3 प्रकार की प्रकृतियाँ, या तो उनकी राक्षसी प्रकृति है, या आसुरी प्रकृति है, या मोहिनी प्रकृति है। 3 प्रकार की प्रकृतियों में से कोई ना कोई प्रकृति उनकी है, और उनकी प्रकृति दैवी प्रकृति नहीं। अगर दैवी प्रकृति होगी तो वो क्या करेंगे, दैवी प्रकृति मासिता भजन्ते भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, सब प्राणियों का आदि अविनाशी जान करके अनन्य भजन करते हैं। तो दैवी प्रकृति किसी व्यक्ति की हो तो वो कृष्ण को जो है वो संपूर्ण प्राणियों का जो है परमेश्वर मान करके कृष्ण का जो है अनन्य भजन करेगा। और दैवी प्रकृति नहीं है तो या तो राक्षसी प्रकृति है, या आसुरी प्रकृति है, या मोहिनी प्रकृति है। 3 में से कोई ना कोई प्रकृति है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल यानी भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। तो जेल से कभी नहीं बाहर निकलेंगे। भौतिक संसार भी क्या है, एक प्रकार से जेल है ना। तो इस जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। और इस जेल में क्या कष्ट मिलता है, जन्म का कष्ट मिलता है, बार बार जन्म लो। मरण का कष्ट मिलता है, बार बार मरो, बार बार बीमार हो, बार बार बुढ़ापे का कष्ट मिलता है। तो ये भौतिक संसार में जो है ये कष्ट दिए जाते हैं। वास्तव में हमें कष्ट नहीं मिलना चाहिए। जेल के अंदर आता है तो कोई कैदी फिर जो है सोचे कि मुझे कष्ट क्यों मिल रहा है, तो उसको समझना चाहिए कि क्यों वो कष्ट मिल रहा है। जेल के अंदर आया तो जेल के अंदर क्यों आया, तो वो सोचना चाहिए कि मुझे जेल के अंदर क्यों आया, मुझे जेल के अंदर नहीं आना चाहिए, है ना। और भगवान अगर कृष्ण इस भौतिक संसार में अगर प्रकट हुए तो फिर हम क्या करें, उनकी कृपा का हम लाभ उठा सकते हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति का फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। तो भगवान के धाम में हम तभी जा सकते हैं जब हम भक्ति करेंगे। तो दैवी प्रकृति के आश्रित जो लोग होते हैं वो कृष्ण के अनन्य भक्ति करते हैं और इस संसार में शरीर छोड़ करके कहाँ जाते हैं, भगवान के धाम, भगवत धाम गमन करते हैं। तो उनको भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततोगत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है। ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुँचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव और कृष्ण एक समान है। तो ये जो है मिथ्या ज्ञान, उनका ज्ञान मिथ्या है। वो क्या कहते हैं, कृष्ण भी जो है एक सामान्य जीव की तरह है, कृष्ण में कोई खासियत नहीं है, जैसे सब लोग हैं ऐसे ही कृष्ण भी हैं। तो ये जो है ज्ञान क्या है, मिथ्या ज्ञान है। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं
ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो ये शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो क्या सोचते हैं कि इस जीवित अवस्था में तो शरीर से हम ढके हुए हैं तो हमें कष्ट भोग रहे हैं, और जैसे शरीर छूटेगा तो हम क्या मिल जाएंगे, हम परमेश्वर बन जाएंगे। ये क्या है, मोह के ज्ञान, व्यर्थ का ज्ञान है। ऐसा कभी नहीं है कि शरीर छूटेगा तो आप जो है भगवान बन जाएंगे, है ना। ये बिल्कुल व्यर्थ का ज्ञान है। ये शरीर छूटेगा तो इस कर्म के अनुसार, इस शरीर में जो कर्म की उनके अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त होगा, और बार बार शरीर प्राप्त होगा, बार बार माता के गर्भ में रहना पड़ेगा और जन्म का कष्ट भोगने पड़ेंगे, है ना। तो सब कष्ट जो है कभी भी नहीं छूटते जब तक कृष्ण की भक्ति ना करें। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण से समता का ये प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। तो ये जो है कर्म, मोह कर्म, व्यर्थ का कर्म है। क्या हम कृष्ण के समान हम बनना चाहें तो कोई व्यक्ति कृष्ण के समान नहीं बन सकता। तो कोई कृष्ण के समान अगर बनना चाहता है तो उसका कर्म क्या है, व्यर्थ है। जैसे कृष्ण ने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन धारण किया। अब आप कितना प्रयास करो, क्या कर सकते हो? कोई नहीं कर सकता, कोई जीव नहीं कर सकता, है ना। तो जितने भी प्रयास कोई करता है कि भाई मैं भी जो है कृष्ण के समान बन जाऊं, है ना, तो ये सब जो है व्यर्थ के प्रयास, इसलिए है मोह के कर्म, हाँ व्यर्थ के कर्म है उनके, है ना। आगे इस प्रकार का आसुरी और नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है, यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वांग्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल रहता है। अब चाहे जितना उपनिषद और वेदों का उन्होंने अभ्यास कर लिया, सब बेकार। पारंगतोपि वेदानाम सर्वशास्त्रार्थ विद्यपि, चाहे उसने वेदों का खूब अध्ययन कर लिया और सब शास्त्रों को भी जान लिया। यो न सर्वेश्वरे भक्तस्तम विद्यात् पुरुषाधमम, लेकिन कृष्ण का अगर भक्त नहीं बना तो वो क्या है, अधम, मनुष्यों में अधम। चाहे जितना भी उसने वेद पाठ कर लिया और चाहे जितना भी उसने शास्त्रार्थ जान लिया तो निष्फल है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। क्या घोर अपराध? क्या? हाँ, घोर अपराध क्या है? कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो व्यक्ति कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है उसके सब कर्म बेकार हैं, उसकी आशाएं बेकार हैं, उसका ज्ञान बेकार है। आगे जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है, यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्ण से परमात्मनः सर्वस्मात् बहिष्कार्यः श्रोतस्मात् विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचेलम स्नानम आचरेत्। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, हमारा शरीर भौतिक है, हमारा शरीर भौतिक है, इसमें खून हड्डी मांस है, इन चीज़ों से बना हुआ है, हमारा शरीर भौतिक है, लेकिन कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है। तो जो व्यक्ति कृष्ण का शरीर भी भौतिक मानता है तो उसे श्रुति स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से हटा देना चाहिए। मतलब उसको अपने सामाजिक कार्यक्रमों से निकाल देना चाहिए और पारिवारिक कार्यक्रमों से भी निकाल देना चाहिए। अपने परिवार से बाहर कर दो, अपने समाज से बाहर कर दो। जो कृष्ण का शरीर भौतिक मानता है उसको अपने परिवार से अलग कर दो, उसको अपने समाज से अलग कर दो, है ना। और मुखम तस्यावलोक्यापि सचेलम स्नानम आचरेत्, इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर मुंह भी देख लो उस व्यक्ति का तो वस्त्रों सहित स्नान करो। जो व्यक्ति कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है ना। हाँ, आगे प्रभुपाद लिखते हैं, लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा आसुर योनियों में
रह आना लिखा है। तो जन्म जन्म वे कैसे होंगे? नास्तिक ही बने रहेंगे। अगर वे इस प्रकार से कृष्ण के संबंध में कुछ उल्टी बातें करते हैं, उल्टी बातें सोचते हैं, तो जन्म जन्म वो नास्तिक बने रहेंगे। उनको कृष्ण का ज्ञान और भक्तों की संगति कभी मिलेगी नहीं, जन्म जन्म नहीं मिलेगी, है ना। आगे, उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। तो अज्ञान, अंधेरा, तो अगर आप जो है उजेला प्रकाश से अगर आप दूर जाते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे? अंधेरे में जाएंगे। तो आप ज्ञान, जो सच्चा ज्ञान है श्री कृष्ण के संबंध में, जो सच्चा ज्ञान है श्री कृष्ण की भक्ति का ज्ञान है, अगर उससे आप जो है दूर रहते हैं तो फिर जो है घोर अंधकार है, घोर अज्ञान, है ना। तो घोर अज्ञान में जाएंगे। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने ऐसे पापियों का वर्णन किया था जो मूढ़ हैं और जो मूढ़ होने के कारण श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते, है ना। पिछले श्लोक में भगवान ने मूढ़ों की बात कही थी। उस समय अर्जुन ने विचार किया कि श्री कृष्ण 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में तो 4 प्रकार के पापियों का वर्णन किया था। 7:15 नमाम दुष्कृतम मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, कि 4 प्रकार के दुष्कृति हैं, यानी पापी हैं, जो मेरी शरण में नहीं आते। और उनमें पहले प्रकार का पापी कौन है? मूढ़ है ना। तो 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने 4 प्रकार के पापियों का वर्णन किया था जो कृष्ण की शरण में नहीं आते। और पिछले श्लोक में भगवान ने केवल मूढ़ जो पहले प्रकार के पापियों का वर्णन किया। तो अर्जुन के मन में क्या विचार आया कि श्री कृष्ण 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में तो 4 प्रकार के पापियों का वर्णन किया था, जिनमें से मूढ़ सबसे कम पापी है। मूढ़ सबसे कम पापी है। क्यों? कि कृष्ण की शरण में तो नहीं जाते, लेकिन तो भी कृष्ण के विरुद्ध कुछ नहीं बोलते और हंसी नहीं उड़ाते किसी की, और विरोध भी नहीं करते। तो मूढ़ लोग जो है कम पापी हैं, कृष्ण की शरण में नहीं जाते, लेकिन तो अभी निंदा भी नहीं करते, है ना। तो अर्जुन ने विचार किया कि श्री कृष्ण ने मूढ़ पापियों को तो विस्तार से वर्णन किया, परंतु अन्य 3 प्रकार के पापियों के विषय में भी तो मुझे कुछ जानने की आवश्यकता है। अर्जुन को जो है 7वें अध्याय में भगवान ने नाम बताए थे 4 प्रकार के पापी। पहले प्रकार के पापी हैं मूढ़, दूसरे नराधम, तीसरे माया द्वारा हृत ज्ञान वाले, और चौथे आसुरी भाव के आसुरी। तो पहले प्रकार के पापी तो भगवान ने 11वें श्लोक में बता दिया। 12वें श्लोक में अर्जुन सोचते हैं कि भगवान 3 प्रकार के और भी पापी बताएं। तो इस श्लोक में भगवान ने 3 प्रकार के और पापियों का वर्णन किया है। अन्य 3 प्रकार के पापी श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं, उनका वर्णन श्री कृष्ण ने ये बताया था कि नराधम माया द्वारा है, अपहृत ज्ञान वाले, आसुरी भाव के आश्रित। यदि श्री कृष्ण अन्य 3 प्रकार के पापियों का भी वर्णन करें तो श्री कृष्ण की अति कृपा होगी। अर्जुन ने सोचा, मन में सोचा है। तो कभी कभी अर्जुन तो प्रश्न करते हैं सीधे कृष्ण से, और कभी कभी अर्जुन मन में ही प्रश्न उनका आता है, मन में प्रश्न आता है, वह भगवान समझ लेते हैं अर्जुन के प्रश्न को। अर्जुन के मन में जो प्रश्न आता है वो भी समझ लेते हैं, और भगवान जो है अर्जुन के प्रश्न के अनुसार श्लोक बोल रहे हैं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के विचार को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में अन्य 3 प्रकार के पापियों का वर्णन किया है ना। अब पहले प्रकार के पापी क्या हैं? मोह आशा, भोग आशा, राक्षसी प्रकृति में आश्रिता। दूसरे प्रकार के जो पापी हैं वे कैसे होते हैं? राक्षसी प्रकृति के आश्रित होते हैं और उनकी आशाएं व्यर्थ होती हैं। जिनको भगवान ने नराधम कहा था, तो उन्हीं के बारे में इसमें और ज़्यादा बता रहे हैं। क्या हैं वो व्यर्थ की आशाएं करते हैं और राक्षसी प्रकृति के आश्रित हैं।
आशाएं व्यर्थ होती हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण उन दूसरे प्रकार के पापियों का वर्णन कर रहे हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने गीता 7:15 में नराधम कहा था। क्या कहा था? नराधम, है ना, नराधम कहा था। ऐसे नराधम श्री कृष्ण की चेतना के बिना तथाकथित शिक्षा के द्वारा मनुष्य जीवन को सुखी बनाने की आशा करते हैं। ये ज़्यादा पापी हैं। पहले पापी कम पापी हैं, वो है मूढ़ है। तो मूढ़ क्या है? अपने घर गृहस्थी के काम में लगे रहते हैं, गधे की तरह काम में लगे रहते हैं, है ना। लेकिन और ज़्यादा उल्टा नहीं सोचते हैं, कृष्ण की शरण में नहीं जाते हैं और गधे की तरह अपने घर गृहस्थी के काम में लगे रहते हैं। लेकिन तो नराधम है वो ज़्यादा पापी हैं। क्यों? क्योंकि वे इस आज की शिक्षा के द्वारा अपने जीवन को सुखी बनाने की आशा करते हैं। वो क्या सोचते हैं? आज की शिक्षा जो है बहुत आगे बढ़ गई है और ये हरे कृष्णा वाले तो बहुत पिछड़े लोग हैं, ये हरे कृष्णा करते हैं, है ना। आज की शिक्षा तो बहुत आगे बढ़ गई है, ये तो सब पिछड़ी बातें हैं, है ना। हरे कृष्ण का कीर्तन करना ये तो सब पिछड़ी बातें हैं, ये सब लोग पिछड़े हैं, हम बहुत आगे बढ़ गए, है ना। तो आज की शिक्षा के द्वारा अपने जीवन को सुखी बनाने की आशा करते हैं। ऐसी स्थिति में भौतिक प्रकृति की शक्ति उनकी आशाओं को व्यर्थ कर देती है। ऐसे लोग शिक्षा में अपने जीवन के अनेक वर्ष लगा देते हैं। क्या? अनेक साल तक तो शिक्षाएं जो है अपना शिक्षा में लगे रहते हैं और अब जब सोचते हैं कि अब शिक्षित हो गए हैं और जीवन का भोग करेंगे, उस समय उनके ऊपर बुढ़ापा और मृत्यु का आक्रमण होता है। इस प्रकार उन सुखी की आशाएं व्यर्थ हो जाती हैं। कितने साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई, है ना। और पढ़ते पढ़ते कहाँ तक आ जाते हैं? 40 साल 50 साल उनका बीत जाता है ना। अब सोचते हैं कि अब हम जो है सुखी होएंगे, अब सुखी होएंगे, अब क्या सुखी होएंगे? अब तो बुढ़ापा आ गया और फिर बाद में मौत का जो है झटका लगेगा और छोड़ करके दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे, है ना। तो ये पापी जो है ऐसे हैं कि आज की शिक्षा के द्वारा सुखी होने का प्रयास करते हैं। आज की शिक्षा के द्वारा सोचते हैं कि अच्छा बंगला मिलेगा और कार मिलेगी और जो है सब प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी जीवन। तो क्या है? व्यर्थ आशा। इस प्रकार की आशा बिल्कुल व्यर्थ है ना। तो ऐसे लोग राक्षसी प्रकृति के आश्रित होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे नराधम पापी राक्षसी प्रकृति के आश्रित होते हैं। तो वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में, कौन सी रामायण? वाल्मीकि रामायण के कौन सा कांड? सुंदर कांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 4 और 5 में वर्णन आता है कि जिसमें हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए लंका में गए, उस समय उन्होंने राक्षसों के रहन सहन को बहुत बारीकी से देखा। हनुमान जी भी सोचते हैं कि जरा देखें ये लोग कैसे रहते हैं। तो रहन सहन बारीकी से देखा। क्या देखा? वहाँ के घर बहुत ऊंचे हैं और वाद्य यंत्रों से सुरीली ध्वनि निकल रही है। इसका अर्थ है राक्षसी प्रकृति के लोग अपने घरों को कई मंजिलों में बनाकर सुख प्राप्त करने की आशा करते हैं। कितना मंजिल का गगनचुंबी भवन बनाते हैं, इसमें हम सुखी होंगे। वे लोग मोहक संगीतों की आवाज़ सुनकर सुख प्राप्त करने की आशा करते हैं। बड़ा सुंदर संगीत हो रहा है ना। हनुमान जी ने देखा वहाँ के घरों की सजावट बहुत उत्कृष्ट है। इसका अर्थ है राक्षस लोग श्री कृष्ण से विमुख होकर अपने घरों की सजावट का सुख प्राप्त करने की आशा करते हैं। जो कृष्ण के भक्त हैं वो कृष्ण की कथा सुनने में आनंद लेते हैं, है ना। और ये सुख अमृत है, ये कभी भी नष्ट नहीं होता, है ना। लेकिन वे लोग जो हैं श्री कृष्ण से विमुख होकर अपने घरों की सजावट का सुख पाने की आशा करते हैं। हनुमान जी ने देखा लंका के भवनों में बहुत सुंदर स्त्रियां अपनी करधनी उपाय जेबों की झनकार करते हुए नृत्य कर रही हैं। इसका अर्थ है राक्षसों को स्त्रियों के गीत और नृत्य के द्वारा विशेष सुख प्राप्त होता है। फिर हनुमान जी ने देखा अनेक राक्षस वेद मंत्रों का जाप कर रहे हैं।
कि उत्तम भोगों को प्राप्त करेंगे। हनुमान जी ने देखा कि कुछ राक्षस मदिरा पीकर उन्मत्त होकर परस्पर कटु वचन बोलते हैं। इसका अर्थ है राक्षसों को आशा होती है कि मदिरा पीकर विशेष सुख प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दूसरे प्रकार के पापी जो नराधम हैं वे राक्षसी प्रकृति के आश्रित होते हैं, जिसमें मदिरा और स्त्री का भोग होता है। ये लोग श्री कृष्ण की शरण ना लेकर सुख पाने की जो आशाएं करते हैं वे आशाएं व्यर्थ होती हैं। अब तीसरे प्रकार के पापी भगवान कहते हैं मोह ज्ञाना, व्यर्थ ज्ञान वाले होते हैं, और इनके लिए भगवान कहते हैं मोहिनी प्रकृति के आश्रित होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उन तीसरे प्रकार के पापियों का वर्णन कर रहे हैं जिन्हें श्री कृष्ण गीता 7:15 में माया के द्वारा अपहृत ज्ञान वाले कहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसे माया अपहृत ज्ञान वाले लोग मोहिनी प्रकृति के आश्रित होते हैं। इनके लिए भौतिक प्रकृति ऐसा मोहक रूप धारण करती है कि ये लोग सोचते हैं कि इन्हें किसी भी ईश्वर की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग अपनी वैज्ञानिक उन्नति से इतने गर्वीले होते हैं कि ये लोग उन भक्तों का उपहास करते हैं जो श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि जो लोग ईश्वर की पूजा करते हैं वे बहुत पिछड़े हुए हैं। ये लोग अपने को इतना उन्नत मानते हैं कि इन्हें किसी भी ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है। और क्या सोचते हैं ये मंदिर में जो जाते हैं ये सब लोग पिछड़े लोग हैं, ये जो है मंदिर में जाते हैं, हम तो जो है बहुत उन्नत हो गए हैं, है ना, इसलिए हमें मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं, ऐसा वो सोचते हैं। किसी भी ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सोचते हैं। ये लोग सोचते हैं आगे चलकर कुछ ऐसी दवा का आविष्कार कर लेंगे, आगे चलकर कुछ ऐसी दवाई बन जाएगी जिसके द्वारा बुढ़ापा और मृत्यु से रक्षा हो जाएगी। कितना अच्छा विचार है, आगे चलकर के ऐसी दवाई बन जाएगी कि बुढ़ापा नहीं आएगा, मौत भी नहीं आएगी, ऐसी दवाई बन जाएगी। तो प्रभुपाद कहा करते थे आज के विज्ञान की प्रकृति पशुओं की उछल कूद के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वैज्ञानिक प्रकृति आज के विज्ञान में कितना उन्नति हो रही है ना, तो बहुत उन्नति हो रही है। लेकिन कृष्ण के अगर शरण में आप नहीं जाते हैं तो पशुओं की उछल कूद के सिवा और कुछ नहीं, केवल पशुओं की उछल कूद है। जैसे 4 पहिए की गाड़ी में बैठा है, वो चल रहा है, लेकिन 4 पहिए की गाड़ी में बैठ कर के वो कहाँ जा रहा है यही सोचता है कि कहाँ उसको खाने को मिलेगा, कहाँ सोने को मिलेगा, कहाँ सहवास मिलेगा, कहाँ सुरक्षा होगी। और 4 पहिए का 4 पैर का जो पशु है वो भी चल रहा है यही सोच करके। तो 4 पैर का पशु जब चल रहा है तो वो भी सोच रहा है खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना। और 4 पहिए की गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति भी यही सोच रहा है। तो क्या है, पशुओं की उछल कूद ही है कि वो पशु 4 पैर से चलता है, आप 4 पहिए में चल रहे हैं, तो आप अपने को सोचते हैं कि हम जो है पशुओं से बहुत ऊपर उठ गए। तो पशुओं की उछल कूद है और कुछ नहीं, है ना। पशु अपने 4 पैरों से इधर उधर भागता है और आप लोग 4 पहियों वाली गाड़ी पर इधर उधर भागते हैं। क्या यही प्रकृति है? इसी में आप सोचते हैं कि बहुत ऊंचे उठ गए। यदि मनुष्य की शक्ति का उपयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं किया जाता है तो मनुष्य की सभ्यता नहीं है। आज लोग यही सोचते हैं कि मशीनी भाग दौड़ ही जीवन है। मशीनों की भाग दौड़ है ना, पी 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 एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से आगे बढ़ जाती है, फिर पी पी तीसरी गाड़ी और दूसरी गाड़ी से आगे बढ़ जाती है। ये भाग दौड़ चल रही। सड़कों में कितनी भाग रही है मशीन, कोई साइकिल की मशीन में बैठा है, कोई 2 व्हीलर की मशीन में, कोई 3 व्हीलर की मशीन में, कोई 4 व्हीलर की मशीन में, सब मशीन में जो है भागे जा रहे हैं। लेकिन कुछ भी नहीं उनको हासिल होता है, कुछ भी हासिल नहीं होता। वही अशांति रहती है जीवन में, वही चिंताएं रहती हैं, सब जो है उल्टा ही होता है।
तो प्रभुपाद लिखते हैं परंतु ये मनुष्य जीवन की सभ्यता नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तीसरे प्रकार के पापी इस प्रकार की मोहिनी प्रकृति के आश्रित होते हैं। अब चौथे प्रकार के पापी क्या होते हैं? व्यर्थ कर्म, उनके लिए कहा गया व्यर्थ कर्म वाले होते हैं। मोघ कर्मान, हाँ, इनके कर्म व्यर्थ होते हैं। श्री कृष्ण यहाँ चौथे प्रकार के पापियों का वर्णन कर रहे हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने गीता 7:15 में आसुरी भाव आश्रित कहा था। तो गीता 16:17 में श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे असुर अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, आसुरी भाव के आश्रित हैं, ज़्यादा पापी, सबसे ज़्यादा पापी ये होते हैं चौथे प्रकार के। क्या है? आसुरी भाव के आश्रित होते हैं, अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, सदैव घमंड करते हैं और विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। कुछ कथा कीर्तन कर लेते हैं लेकिन वो कथा कीर्तन भगवान का नहीं होता है, वो क्या होता है? देवी का करते हैं या और भी किसी देवता का करते हैं। इनके द्वारा किए हुए ये सब कर्म व्यर्थ होते हैं। गीता 17:28 में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान और तप के रूप में जो भी किया जाता है वो नश्वर है, असत कहलाता है और इस जन्म में अगले जन्म दोनों में व्यर्थ हो जाता है। कोई भी पूजा पाठ करें वो दिखावे के लिए करते हैं, उनमें श्रद्धा तो होती नहीं है ना। तो आसुरी भाव के आश्रित लोग जो है वो धर्म का दिखावा करते हैं, श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा के बिना जो भी पूजा किया है या दान किया है वो क्या है? बेकार। न इस जीवन में कुछ मिलेगा है ना, अगले जीवन में कुछ मिलेगा है ना। तो ये जो है चौथे प्रकार के पापी हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चौथे प्रकार के पापी लोग आसुरी प्रकृति के आश्रित होते हैं। गीता 16:4 में श्री कृष्ण कहते हैं कि दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वाले लोगों के लक्षण हैं। क्या? आसुरी स्वभाव के जो पापी हैं सबसे ज़्यादा पापी हैं आसुरी स्वभाव के हैं। हाँ? और उनकी संपत्ति क्या है? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान। जितना ज़्यादा उनके अंदर गुस्सा आता है तो उसका अपना गुण मानते हैं, अपना गुण मानते हैं। कठोरता, जितना वो अपना दिखाते हैं तो उसको अपनी संपत्ति मानते हैं। अज्ञान है ना, तो ये आसुरी संपत्ति है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चौथे प्रकार के पापी लोग आसुरी प्रकृति के आश्रित होते हैं। तो उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म और आत्मविद्या की प्रकृति का आडंबर बनाते हैं, भले ही उन सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही सम्मान के योग्य नहीं है। छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपनी इच्छानुसार सारे कार्य करते हैं, किसी प्रमाण को नहीं मानते। तो इस तरह से जो है भगवान ने इस श्लोक में 3 प्रकार के पापियों का वर्णन किया है ना। तो 3 प्रकार के पापियों में जो अंतिम है वो सबसे ज़्यादा पापी है ना। तो कुल मिला के 4 प्रकार के पापी हैं, 4 प्रकार के पापी हैं। तो भगवान ने 4 प्रकार के पापियों का नाम बतलाया था 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। 4 प्रकार के पापी जो कृष्ण की शरण में नहीं आते हैं। तो कृष्ण की शरण में नहीं आते 4 प्रकार के पापी कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? मूढ़, पहला तो मूढ़ है। 4 प्रकार के पापी में पहला जो पापी है मूढ़ है, कम पापी है लेकिन मूढ़ है। और दूसरा नराधम, ज़्यादा पापी, उससे ज़्यादा पापी है।
और तीसरा माया अपहृत ज्ञान, तीसरा वो ज़्यादा पापी, उससे भी पापी है। और चौथा आसुरी भाव के आश्रय, सबसे ज़्यादा पापी है ना। तो जो मूढ़ है तो वो कम पापी है, किसी की शरण में नहीं जाता, लेकिन कुछ विचार नहीं करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस संबंध में अपना कुछ विचार नहीं होता उसका। और कैसे लगे रहते हैं वो, घर के काम धंधों का बोझ उठाते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं, है ना, मूढ़। लेकिन दूसरे जो ज़्यादा पापी हैं मूढ़ से, वो क्या है, नराधम, है ना। तो जो नराधम है तो वे दिखावा बहुत करते हैं। वो क्या कहते हैं, हाँ हम तो मंदिर जाते हैं, हम तो रोज़ मंदिर जाते हैं। कभी नहीं जाते मंदिर, लेकिन कहते हैं हम तो मंदिर रोज़ जाते हैं। और कभी अगर करेंगे तो पूजा का दिखावा करेंगे, पूजा का दिखावा करेंगे तो श्रद्धा है ही नहीं, और पूजा का दिखावा करेंगे तो वो पूजा श्रद्धा के बिना क्या होती है, असत। ना इस जीवन में ना अगले जीवन में कुछ भी उसका फायदा नहीं, वैसी पूजा करते हैं तो नराधम है। और तीसरे प्रकार के पापी माया है ज्ञान, माया अपहृत ज्ञान। तो माया के द्वारा अपहृत ज्ञान है ना। तो वे हंसी उड़ाते हैं, भक्तों की हंसी उड़ाते हैं, वे हंसी उड़ाते हैं, है ना। कैसे हंसी उड़ाते हैं कि ये लोग जो है कुछ सीखे ही नहीं है, ये तो बस वही अपना कीर्तन में लगे रहते हैं, भजन में लगे रहते हैं, कुछ सीख रहे हैं, और हम बहुत सीखे हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। तो ये ज़्यादा पापी हैं जो कि क्या करते हैं, हंसी उड़ाते हैं भक्तों की, है ना। तो मायापुर में, नवद्वीप में जब भगवान चैतन्य का अवतार हुआ तो उस समय ऐसे पापी बहुत थे। थोड़ी सी संख्या थी भक्तों की जो बेचारे कीर्तन करते थे, तो इनके उच्च कीर्तन की जो है निंदा करते थे ये लोग, जो ये माया हृत ज्ञान, जो ऊंचा उच्च कीर्तन में उच्च स्वर में कीर्तन होता था, तो ये लोग जो है हंसी उड़ाते थे, है ना। तो भक्तों को बहुत कष्ट मिलता था, और भक्तों की संख्या थोड़ी थी, और ये जो है माया हृत ज्ञान ज़्यादा थे, है ना। तो उनको बहुत कष्ट मिलता था। और भगवान अपने भक्तों के कष्ट को जानते हैं, भगवान चैतन्य अपने भक्तों के कष्ट को जानते हैं, है ना। तो फिर भगवान ने जो है भक्तों का जो है पूरा समाज इकट्ठा किया है, और कीर्तन, नगर कीर्तन निकाला, नगर कीर्तन निकाला, है ना। तो जो लोग निंदा करने वाले थे हैं, तो उनकी फिर जो है नाक नीची हो गई, नाक नीची हो गई। फिर भी सोच रहे थे कि ये कीर्तन जो करने वाले हैं, अभी अगर काजी आ जाए तो ये सब गंगा जी में कूदते हुए दिखाई पड़ेंगे। कीर्तन करने वाले काजी आ जाए, तो बड़ा जो है उनके अंदर ये इच्छा थी कि काजी आ जाए, तो ये जो है सब डर के भागेंगे। तो भगवान चैतन्य जान गए उनकी इच्छा कि काजी को जो है हम चाहते हैं कि काजी हमें डराएगा, तो काजी के ही घर में चले, कीर्तन करते हुए काजी के घर में ही चले गए। काजी घर को जो है तोड़ फोड़ डाला। काजी क्या कर सकता है? उस समय सोचिए मुसलमानों का शासन था, लेकिन भगवान को क्या चिंता है मुसलमानों को? उस समय भगवान चैतन्य ने नवद्वीप में जो नगर कीर्तन हुआ था, तो उसमें अरबों की संख्या में भक्तों को प्रकट कर दिया,
अब अरबों की संख्या में कहाँ भक्त हो सकते हैं? इतने भक्त कहाँ से नवद्वीप के अंदर आ गए? भगवान चैतन्य ने अपने वैकुंठ धाम से बुला लिए। वैकुंठ धाम में तो भक्तों की संख्या कितनी है? सभी भक्त हैं। वैकुंठ धाम में तो सभी भक्त हैं। तो वैकुंठ धाम के भक्तों को जो है इतना अधिक उन्होंने संख्या में बुला लिया कि चांद का जी डर गया। इतनी भीड़ आ रही, इतनी भीड़ आ रही, डर गया, अपने घर के अंदर छिप गया। मुसलमानों का शासन चल रहा है और भगवान के जो है इस कीर्तन के सामने वो चांद काजी भयभीत हो गया। सोचिए। तो ये जो है माया है ज्ञान, हंसी मजाक उड़ाते हैं। और चौथे पापी होते हैं आसुरी भाव आश्रित। आसुरी भाव आश्रित जैसे चांद काजी, तो वो जो है आसुरी भाव के आश्रित। तो उसने क्या कानून बनाया कि जोर जोर से कीर्तन अगर हुआ तो संपत्ति जब्त कर लूँगा और जाति ले लूँगा। आसुरी भाव आश्रित वे जो है बड़ा कठोर कदम उठाते हैं भक्ति के विरोध में। भगवान की भक्ति में जो भक्त लगे हुए हैं, कीर्तन में लगे हुए हैं, जोर जोर से नाम कीर्तन कर रहे हैं, तो तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है? तुम क्यों उनका कीर्तन बंद कराना चाहते हो? लेकिन आसुरी भाव का आश्रय लिए। लेकिन भगवान जो है इतने शक्तिशाली हैं कि कीर्तन की इतनी शक्ति बढ़ा दी, इतनी अधिक संख्या में भक्त और मसाल, हर हाथ में मसाल है। हर भक्त जो है हाथ में मसाल लिए, क्योंकि शाम का समय फिर अंधेरा हो जाएगा तो लाइट रहेगी नहीं। लाइट नहीं रहेगी तो हर भक्त के हाथ में मसाल। और इतनी संख्या में भक्त आ रहे हैं, अरबों अरबों की संख्या में भक्त आ रहे हैं। और कहाँ आ रहे हैं? चांद का जी घर की तरफ आ रहे हैं, है ना। तो फिर जो है उसको कोई दिशा ही नहीं मिली भागने की। कहाँ भागे? चांद का जी घर में ही छिप करके बैठ गया। और भगवान चैतन्य जो है उसके घर के बाहर आ गए। तो कहा निकालो उसको, निकालो चांद का जी को। तो इस तरह से जो है भगवान ने उसको बहुत भयभीत कर दिया। रात में जो है नरसिंह के रूप में आए हैं। तो आसुरी भाव के जो आश्रित लोग होते हैं तो उनको भगवान जो है अपना भयानक रूप दिखलाते हैं। तो नरसिंह के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने उसको चांद काजी को नरसिंह के रूप में दर्शन दिया और छाती में जो है अपना नाखून घुसेड़ दिया। उसकी छाती में नाखून घुसेड़ दिया, है ना। बहुत भयभीत कर दिया, है ना। जान तो नहीं ली। तो कलयुग में भगवान जो है असुरों को मारते नहीं हैं, उनका आश्रय भाव नष्ट करते हैं। तो चांद का जो है बहुत भयभीत हो गया। चांद का जी इतना भयभीत हो गया कि एक सिपाही आया उसके पास और बोला कि मैं कीर्तन बंद कराने गया था, एक जगह कीर्तन बंद कराने गया था, तो आकाश से एक ऐसा जो है अंगारा गिरा कि मेरी दाढ़ी मूछ जल गई। तो बहुत डर गया, बहुत डर गया। हाँ, काजी बोला कि ठीक है, अब जो है तुम लोग घर में बैठो चुपचाप, हाँ, उनके कीर्तन को बंद नहीं कराना। तो इस प्रकार से बड़ा जो है भयानक अनुभव हुआ जो आश्रय भाव के आश्रित थे। तो जब भगवान आते हैं तो चूँकि संकीर्तन आंदोलन को फैलाना चाहते हैं, तो भगवान संकीर्तन आंदोलन फैलाना चाहते हैं, तो जो आश्रय भाव के आश्रित होते हैं
तो उनको भगवान जो है बड़ा भयानक अनुभव कराते हैं, बहुत भयानक अनुभव, है ना। तो ये भी भगवान की कृपा है, ये भी भगवान की कृपा है। अगर असुरों का वध करते हैं तो यह भी भगवान की कृपा है ना। भगवान अगर असुरों को दंड देते हैं तो भगवान की कृपा है। और चांद का जी जो है फिर बड़ा जो है शुद्ध हो गया। भगवान चैतन्य ने कहा कि आगे से कीर्तन बंद नहीं कराना, तो उसने फिर जो है ये घोषणा कर दी कि मेरे वंश में जो भी होंगे तो मेरा उनके लिए कठोर आदेश है कि कीर्तन कभी बंद ना कराएं, कीर्तन बंद ना कराएं, है ना। तो जब ऐसे आसुरी भाव के आश्रित लोग अगर समाज में हो जाते हैं और धर्म, कलयुग का धर्म हरिनाम कीर्तन, तो धर्म का ही विरोध करते हैं, तो फिर भगवान जो है अपनी शक्ति दिखलाते हैं, है ना। तो आसुरी भाव में आश्रित है, तो 4 प्रकार के जो है पापी हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो पापी हैं वो क्या होते हैं? आसुरी भाव के आश्रित, है ना। उनको इसी बात में जो है बड़ा जो है बुखार होता है, बुखार चलता है कि कीर्तन इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। अब कीर्तन अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये सौभाग्य की बात है, ये उनके लिए जो है बड़े समस्या हो जाती है, कीर्तन उनको अच्छा नहीं लगता। तो भगवान के नामों का जो कीर्तन है, तो जब भक्त लोग करते हैं कीर्तन तो उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि जो राक्षस लोग हैं और आसुरी भाव के लोग होते हैं वो जो है दिशाओं में भागते हैं। स्थान ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहर्षति अनुरज्यते, कि हे ऋषिकेश आपका जब ऊंचे स्वर में कीर्तन होता है तो जगत तो हर्षित होता है, सामान्य लोगों को तो हर्ष होता है, लेकिन रक्षांश भीतान दिशो द्रवंती, जो राक्षस लोग हैं भयभीत होकर के दिशाओं में भागते हैं। भगवान के नाम का कीर्तन जो है उनको डंडे की तरह लगता है। जो आसुरी भाव के आश्रित हैं, राक्षस लोग होते हैं, तो सर्वे नमस्यन्ति रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती, दिशाओं में भागते हैं, कीर्तन को सुन नहीं सकते। इसलिए जहाँ कीर्तन होता है ना, तो वहाँ पर ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, प्रेत हैं, राक्षस हैं, ये लोग जो है नहीं रह पाते। तो कलयुग में भगवान के नाम का जो कीर्तन है ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली उपाय होता है, अपनी रक्षा करने के लिए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली उपाय होता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौड़ नेताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय हो। हरे कृष्णा।